गुड इवनिंग। निवेश.com के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट इस सेशन को अभी केवल सुन सकते हैं और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप अपने सवाल टाइप करके हमें भेज सकते हैं। सेशन के बाद हम लोग आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी कंपनी से मैनेजर लोन्स एंड डिजिटल गोल्ड मिस्टर प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रतीक जी से कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू प्रतीक जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताना चाहूंगी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक नया प्रोडक्ट है जिसे हमने लॉन्च किया है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी हम आज इस सेशन में जानेंगे। सो प्रतीक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुरुचि। नाउ वी स्टार्ट दिस सेशन। लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी एक आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और खासकर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए बहुत ही एक इजी और बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसमें वो अपने एयूएम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर अपने बेनिफिट्स कंटिन्यू रख सकता है। तो हम हमारे सेशन को आज शुरू करते हुए हम पहले ये जानते हैं कि हमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी क्यों कंसिडर करना चाहिए। पहली बात है इजी फाइनेंसिंग है। शॉर्ट टर्म के लिए मनी आपको इजीली अवेलेबल करवा देता है और इसमें आपकी जो सिक्योरिटीज है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने बहुत मुश्किल से बनाई होती है और जनरेट किया होता है अपना रिटर्न, वो आप उसको वैसे के वैसे बनाए रखते हो। आपके ओनरशिप बेनिफिट्स इसमें कंटिन्यू रहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि आपके जो म्यूचुअल फंड और शेयर्स पे आपके जो डिविडेंड्स आ रहे हैं, बोनसेस आ रहे हैं, वो सब वैसी के वैसे रहते हैं। और ये एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एक ओडी फॉर्म में मिलता है, जिससे ये होता है कि कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे मंथली ईएमआई पे ना करके सिर्फ मंथली सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। और इसी तरह से कस्टमर से मंथली इंटरेस्ट पे करता है और जब उसे लोन क्लोज करना होता है तो वो प्रिंसिपल पे करके पूरा अपना लोन क्लोज कर लेता है। और जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के जो ओडी अकाउंट से 3 साल के लिए वैलिड रहते हैं। सबसे बड़ा इसका एक और यूज है कि जो टैक्सेशन लाइबिलिटीज आती है, एक कस्टमर जब अपना कोई एक क्लाइंट या कस्टमर अपना जब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, उस पर वो एक प्रॉफिट जनरेट करता है। सपोज अगर आज किसी की पहले से इनकम 10 लाख है और उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर उसको इमरजेंसी में बेचना पड़े और जिसपे प्रॉफिट उसका कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आ रहा है, वो एक टैक्सेशन में ऐड हो जाता है उसके। देखिए अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कंसिडर करता है तो इसका टैक्सेशन जो वो आज लगना था वो डिफर हो जाता है। सेकंड, इसमें कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है। आप कस्टमर जब चाहे अकाउंट क्लोज कर सकता है या वो अपना प्रिंसिपल पे बैक करके उस अकाउंट को अपने साथ कंटिन्यू रख सकता है। और जो कस्टमर ने अपने एक फाइनेंशियल गोल सेट्स किए होते हैं, सपोज किसी ने अपने बच्चों के इसके लिए एजुकेशन के लिए सेट किया हुआ है, किसी ने अपने मैरिज के लिए गोल सेट्स किए हुए हैं, किसी ने अपने अदर अपने रिटायरमेंट प्लानिंग्स प्लान की हुई है। ये सारी चीजें उसमें फाइनेंशियल गोल जो है कस्टमर्स के बहुत इंटैक्ट रहते हैं, उसके फाइनेंशियल गोल्स को कोई असर नहीं पड़ता। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और आप इसको शेयर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, मैच्योरिटी प्लान्स, यूनिट्स और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है इनको रख के ले सकते हैं। और ये बहुत इजीली आपको 5 to 7 डेज में अवेलेबल हो जाता है और इसमें बहुत अच्छे आपको तरीके से आप अपने चीज़ों को बरकरार रख पाते हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रख पाते हो और इंसान सारे अपने बेनिफिट्स एंजॉय कर पाता है। ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा इसका टाइमली यूज ये है कि
इंसान को अपनी सिक्योरिटी जल्दबाजी में बेचनी नहीं पड़ती है। वो अपना जो है जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स है वो बरकरार रहती है। और सपोज एक एग्जांपल देते हैं ये कैसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ओडी अकाउंट में वर्क करता है। सपोज अगर आपने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी 10 लाख का लिया और आपको पहले मंथ सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तब फर्स्ट मंथ में अगर आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया तो सिर्फ आप 1 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट पे करते हो, ना कि आप पूरे 10 लाख पे कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपका जो जितना पोर्शन आप यूज कर रहे हो आप उसी पे इंटरेस्ट पे करने से आपकी कैपिटल भी बच रही है और आप पे कोई ईएमआई का लोड भी नहीं आ रहा है। इस तरह से ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी काम करता है और ये एक बहुत अच्छा टूल है कि मतलब अपने जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है बहुत इजीली इंसान पूरा कर पाता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की ये फीचर्स वो है कि इट्स लाइक ये जो है आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी इस पे अवेलेबल है। प्लस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी आपको ये बिना आपके सिक्योरिटी सेल करे आपके राइट्स, बोनसेस, डिविडेंड्स कंटिन्यू रहते हैं। प्रीपेमेंट पेनल्टी इसमें कुछ भी नहीं है और लोन टेन्योर आपका 3 साल का है और उसके आगे भी उसको बैंक रिन्यू कर लेते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 7.5 से लेके 12% के साल तक वेरी करता है। और एज हर एक बैंक ने अपनी अपनी सिक्योरिटी की लिस्ट बनाई हुई है जिसके पर्टिकुलरली वो सिक्योरिटीज अप्रूव करते हैं और अपने अपनी लिमिट्स तय करते हैं। अभी एक इंसान को लोन कितना मिल सकता है? अगर सपोज उसकी इक्विटी होल्डिंग है, शेयर्स की होल्डिंग है या म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो जो उसकी जो एनएवी करंट एनएवी चल रही है मार्केट में उसको 50% मिलता है। अगर वो डेप्थ में है तो 70% मिलता है। अगर वो हाइब्रिड में है तो 60% मिलता है। अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड में है तो 90% मिलता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी पूरा एक डिजिटल प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरह के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे, अगर आप 50,000 से 2 लाख तक का अमाउंट लेते हो तो आपको 10% इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक का अमाउंट लेते हो तो 9.75 का इंटरेस्ट लगता है। 5 से 10 लाख का लेते हो तो 9.5 का लगता है। अगर आप 20 लाख एंड अबव का लेते हो तो 7.5 का इंटरेस्ट लगता है आपको। आप ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए हमारे सीआरएम से कांटेक्ट कर सकते हो। लोन अगेंस्ट तो ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के ये मेजर बेनिफिट्स हैं। Suruchi, we can move towards the question and answer round. Sure, thank you so much प्रतीक जी। और अब समय है क्वेश्चन आंसर राउंड का। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सभी पार्टनर्स अपने सवाल टाइप करके हमें भेजें और हम एक एक करके आपके सवालों को आंसर करेंगे, या फिर आप हैंड रेस की रिक्वेस्ट भी हमें दे सकते हैं जिससे कि हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपने सवाल डायरेक्टली प्रतीक जी से भी पूछ सकते हैं। आई रिपीट, मैं सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सवाल हमें टाइप करके भेजें या फिर आप हैंड रेस करके डायरेक्टली भी प्रतीक जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल प्रदीप बत्रा जी की तरफ से है। प्रदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी प्रदीप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, my question is this, that what is the step-wise procedure of documentation if my investor wants a loan, or how we should proceed? प्रदीप जी, मैं आपको इसमें आंसर करना चाहूँगा। First, you have to send us the KYC. If it's an individual customer, then you have to send us the KYC and the holding statement. We will get the limit upward from the banker, what kind of limit the person can get. Then afterwards, the banker will proceed with the sanction letter. Soft sanction letter will be provided to the customer. And after the customer or client puts up the that he has to proceed further, then the disbursement and lien parts of the security starts. And how the documents will be signed, whether physical documents we have to take or
For 20 lakh and above, the case physically will be document signed, or for below 20 lakh above, the documents will be signed digitally. And which banker is involved? Which banker? Sir, we have currently 2 bankers in this. If below 20 lakhs, we are dealing with Bajaj, and above 20 lakhs, we are dealing with Standard Chartered. Bajaj Finance and Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank. And this interest on loan will be charged on reducing liability, or? Sir, it is a flat interest. It's not a EMI. EMI has to be reducing. It's a completely a simple interest which charge on the use of the limits. Right. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। यदि किसी भी और पार्टनर का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करके अपना सवाल डायरेक्टली प्रतीक जी से पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट के माध्यम से भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। क्योंकि ये एक नया लॉन्च किया गया प्रोडक्ट है, आई एम श्योर आप सभी पार्टनर्स के काफी सारे सवाल होंगे, तो इस वेबिनार के माध्यम से आप अपने सभी सवालों के उत्तर पा सकते हैं। तो हमें किसी भी और पार्टनर की तरफ से कोई भी सवाल नहीं आया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रतीक जी का आज का सेशन लेने के लिए और अपनी नॉलेज हमारे सभी पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए। प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक हैंड रेज की रिक्वेस्ट और आई है, सो हेमंत जी आप हमारे साथ कनेक्टेड है और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेमंत जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेमंत जी, आप शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सो मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।